गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया अध्याय संबोध निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। जो निर्देशांक ज्यामिति का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किसी समतल में स्थित बिंदुओं की स्थिति को का अध्ययन करना। ठीक है, तो एक हमारे एक गणितज्ञ थे फ्रांस के, जिनका नाम है रेने डेकार्ते, जिनको कि हम निर्देशांक ज्यामिति का जन्मदाता मानते हैं। और इन्होंने 1637 ईस्वी में सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि जब परस्पर लंबवत दो रेखाएं किसी समतल पर स्थित बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है कि इन दोनों जो हमारे पास क्षैतिज रेखा है और ऊर्ध्वाधर रेखा है, इस प्रकार से ये क्या होती हैं, लंबवत हों, और उस स्थिति में हम इस समतल पर स्थित बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु की स्थिति को, या यहाँ पर कोई बिंदु है तो उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं। यानी कि अगर हमने किसी समतल में स्थित बिंदु का निर्धारण करना हो तो उसके लिए हमें क्या है लेनी चाहिए, किसी समतल पर हमें क्या है, दो रेखाएं इस प्रकार से लेनी है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, और दोनों क्या हो, परस्पर आपस में क्या हो, लंबवत हो। तो इस प्रकार से फ्रांस के गणितज्ञ के द्वारा निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, अध्ययन किया गया। और इन्हीं अध्ययन के आधार पर कुछ मूलभूत परिभाषाएं हैं दे रखी हैं। सबसे पहले है समकोणिक निर्देशांक। तो समकोणिक निर्देशांक क्या होते हैं? किसी समतल में स्थित बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए दो परस्पर लंबवत रेखाएं x डैश, देखो x डैश ओ x और y ओ y डैश खींच लेते हैं, और इन रेखाओं को हम कहते हैं समकोणिक निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद है मूल बिंदु। अब देखो, जब दो समकोणीय रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखो एक रेखा ये है क्षैतिज रेखा और दूसरी रेखा ये क्षैतिज रेखा है, और जब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो किस बिंदु पर, ओ बिंदु पर, तो इस ओ बिंदु को ही हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, और उसके बाद है एक्स एक्स किसे कहेंगे, जो क्षैतिज रेखा है हमारे पास, देखो एक्स डैश ओ एक्स और को ही हम एक्स एक्स रेखा, देखो एक्स डैश ओ एक्स को हम क्या कहते हैं, ये क्षैतिज रेखा है, इसको हम एक्स एक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वाई एक्स क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा है, जिसको हम वाई ओ वाई डैश कहते हैं। और वाई ओ वाई डैश जो है ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, ये क्या कौन सी रेखा है, इसको हम कहते हैं वाई एक्स। ठीक है, उसके बाद है एक परिभाषा है कार्तीय तल। अब एक्स एक्स वाई एक्स और कार्तीय तल, वह समतल जिस पर एक्स और वाई एक्स स्थित होते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। जब तक यहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स नहीं है, तब तक हम इसको समतीय तल, कार्तीय तल नहीं कहेंगे। जब इस तल पर क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, खींची जाती हैं, तो ये क्या बन जाता है, एक कार्तीय तल बन जाता है। और कार्तीय तल से हमें क्या ज्ञात कर पाते हैं, हम किसी भी बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिंदु निर्देशांक। देखो, इस कार्तीय तल पर हम बिंदुओं को किस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, ये कार्तीय तल है हमारे पास, एक्स डैश वो एक्स और वाई वो वाई डैश हमारे पास एक कार्तीय तल है। दोनों एक्स एक्सिस क्या है, वो बिंदु पर, मूल बिंदु पर निर्धारित होती हैं। अब देखो, यहाँ पे जो
निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक हैं कि समतल में स्थित किसी बिंदु P के निर्देशांक दो वास्तविक संख्याओं के द्वारा निरूपित की जाती हैं। और दो वास्तविक संख्याएं किस प्रकार हैं, वो क्रमिक एक युग्म बनाते हैं। इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखते हैं, ए बी द्वारा इसको निरूपित किया जाता है। ठीक है, जहां पर ए और बी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, उसके बाद युग्म ए को एक्स निर्देशांक और या भुज कहते हैं। ये वाला जो है, ये यहाँ से जो ये है इसको हम एक्स निर्देशांक यानी कि या भुज कहते हैं, और बी को हम कहते हैं यहाँ पे वाई निर्देशांक यानी कि कोटि। ठीक है, ये भुज व ए या ओ से एम तक की जो दूरी है ये एक्स एक्स की दूरी है, और एम से यहाँ तक, यहाँ पर नाम दे दें इसका पी, तो यहाँ से यहाँ तक पी की दूरी क्या है, इसको हम बी यानी कि वाई एक्स की दूरी को निरूपित करते हैं, ये वाली दूरी। ठीक है, उसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक। अब मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। एक्स एक्स की दूरी भी क्या है, यहाँ पे 0 होती है, वाई एक्स की दूरी भी क्या होती है, इसमें 0 होती है। ठीक है, वाई